पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक का बड़ा बयान सामने आया है। 25 दिन से अनशन कर रहे और गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर सरकार भरोसा दिलाती है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो वो आज अपना अनशन खत्म कर देंगे। हालांकि उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की, जबकि कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले जारी आंदोलन में छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हैं। सुनिए सोनम वांगचुक का ये बयान। अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। तो ये सोनम वांगचुक का नया संदेश है, जो कि कह रहे हैं कि अगर हमारी बातें मान ली जाती हैं तो जितने मंत्री हमारे पास आए हैं उन सबकी इज्जत करते हुए मैं आज ही इस अनशन को ख़त्म करने को तैयार हूं। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग छोड़ी है। सोनम ने कहा है कि पिछले 25 दिनों में मेरा 11 किलो वजन घटा है। सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मिले थे। दोनों ने अस्पताल में जाकर उनसे अनशन तोड़ने की गुजारिश की थी और पेपर लीक के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। सोनम के बयान और लेटर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार उनके लेटर का जवाब देगी। साथ ही कहा है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है, और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु हैं जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है, और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ छात्रों के आंदोलन और कांग्रेस की राजनीति पर जेपी नड्डा ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया और 150 पेपर लीक के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में हुए पेपर लीक की संख्या गिना दी है। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 पेपर लीक हुए हैं। भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया, और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीर है। वहीं अखिलेश यादव ने जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने सुना है कि बीजेपी सरकार ने अभी अचानक और जल्दबाजी में यूथ मूवमेंट को लेकर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। डिपार्टमेंट एक मिनिस्टर का है और जवाब दूसरे मिनिस्टर का। इसी बात से पता चलता है कि बीजेपी इस मुद्दे को सुलझाने में किस हद तक बेपरवाह है और एक तरह से यूथ का मजाक उड़ा रही है। यूथ ने इस बेबुनियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को 0 मार्क्स दिए हैं और इसे फेल बताया है।
मतलब साफ है कि छात्रों के साथ सरकार का गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। अगर छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से पीछे हटते हैं तो आंदोलन खत्म हो सकता है। इससे पहले अभिजीत दिबके ने भी सोनम से अनशन खत्म करने की अपील की थी और कहा था कि उनका स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। हमारा आंदोलन जंतर मंतर में जारी रहेगा। आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो, हमारे देश की बदनामी हो। हालांकि अभिजीत दिबके और विपक्ष की प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, लिहाजा लगता नहीं है कि वो अपनी मांग से पीछे हटेंगे। वहीं जेपी नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। आज बहुत अनोखा एक विचित्र चीज देखी हमने कि शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सरकार की एक विशेषता है। रेल एक्सीडेंट होंगे तो राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं वो बात करेंगे, पेपर लीक होंगे तो स्वास्थ्य मंत्री बात करेंगे और प्रधानमंत्री बात ही नहीं करेंगे, वो चुप रहेंगे, न सवाल लेंगे न जवाब देंगे, वो मन की बात करेंगे। नड्डा जी से पूछिए कि इतने महीनों से आंदोलन चल रहा है, छात्रों की गूंज चल रहा है, आप मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे, दाएं बाएं भटका रहे हो, क्यों? 150 पेपर लीक हुए तो कहते हैं जांच का विषय, तो 12 साल क्या झक मार रहे थे?